कहानी आखिरी बस। बरसात की काली रात थी। गांव के सुनसान बस अड्डे पर एक पुराना लकड़ी का बेंच पड़ा था। ऊपर टिमटिमाती लालटेन अपनी पीली सी रोशनी गीली सड़क और पानी के गड्ढों पर फैला रही थी। उसी बेंच पर नरेश बैठा था, भीगे कपड़े, थका चेहरा और हाथ में छोटा सा बैग। उसकी आखिरी बस छूट चुकी थी और जेब में बस 50 रुपए बचे थे। वो चुपचाप अपनी जेब टटोल रहा था, जैसे कुछ उम्मीद ढूंढ रहा हो, लेकिन खाली हाथ ही मिला। पेट में भूख चुभ रही थी और निगाहें बस अड्डे के बाहर काली सड़क पर अटकी हुई थीं। तभी बारिश की छपछप में किसी के पैरों की आवाज घुलने लगी। नरेश ने सिर उठाया और धुंधली रोशनी में एक बुजुर्ग आकृति पास आती दिखी। धोती, ढीली शर्ट, एक हाथ में टूटा सा छाता और दूसरे में कपड़े की थैली। वो थे रामलाल, गांव के स्कूल के पुराने चपरासी। पास आकर मुस्कुराए और बोले, बस गई। नरेश ने हल्के से सिर हिलाया। रामलाल चुपचाप उसके बगल में बैठ गए। थैली खोली और उसमें से 2 सूखी रोटियां और गुड़ का टुकड़ा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। पेट खाली हो तो सफर लंबा लगता है बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। नरेश ने झिझकते हुए रोटियां लीं, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सी गर्माहट उतर आई। दोनों बेंच पर बैठकर रोटियां खाने लगे। चारों तरफ बारिश की बूंदों की आवाज, गीली मिट्टी की खुशबू और लालटेन की हल्की सी कांपती रोशनी। उस साधारण खाने में नरेश को घर सा सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद सड़क से ट्रैक्टर की हेडलाइट्स और इंजन की आवाज आई। रामलाल खड़े हुए और बोले, चल तुझे घर पहुंचा देता हूं। नरेश ट्रैक्टर पर बैठा और बारिश को चीरती हेडलाइट्स के साथ वो दोनों अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ गए। उस रात नरेश ने महसूस किया, शहर में चाहे 1000 लोग मिल जाए, लेकिन गांव का एक अपना आदमी बारिश में भी छत बनकर खड़ा रहता है।